क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो दुश्मन देश की मिट्टी पर 7 साल तक अंडरकवर स्पाई बनकर रहा हो? एक ऐसा स्पाई मास्टर जो दुश्मन के घर में घुसकर उनके ही सीक्रेट्स निकाल लाए, जो 7 साल तक पाकिस्तान के लाहौर में एक मुस्लिम बनकर रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, या फिर एक रिक्शा चलाने वाला बनकर स्वर्ण मंदिर में खूंखार आतंकवादियों के बीच बैठकर उनकी हर एक चाल को डिकोड कर लिया हो। ये किसी हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। ये वो नाम है जिसे सुनकर आज भी दुश्मन देशों की रूह कांप उठती है। आज हम आपको उस मास्टरमाइंड की पूरी कहानी बताएंगे जिसने अपने तेज दिमाग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भारत की नेशनल सिक्योरिटी को एक नई दिशा दी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये स्टोरी आपको सस्पेंस के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर मौत का खतरा है और हर कदम पर देश के लिए मर मिटने का जज्बा। कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1945 को, जब यूनाइटेड प्रोविंस के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव घीरी बनेलस्यू में अजीत कुमार डोभाल का जन्म हुआ था। इनके पिता मेजर गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। बचपन से ही अजीत डोभाल ने घर में एक मिलिट्री डिसिप्लिन और देशभक्ति का कड़ा माहौल देखा था। उनकी शुरुआती एजुकेशन राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। पढ़ाई में वे शुरू से ही बहुत तेज थे और अपनी मेहनत के दम पर 1967 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की और पूरे बैच में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। लेकिन उनकी असली मंजिल कोई आम नौकरी नहीं थी, बल्कि देश की रक्षा करना था। 1968 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया और केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर बन गए। एक यंग एएसपी के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग केरल के कोट्टायम जिले में हुई। उनके करियर का पहला बड़ा इम्तिहान 1971 के अंत और 1972 की शुरुआत में आया, जब थलास्सरी में अचानक से बहुत भयंकर दंगे भड़क उठे। सड़कों पर आगजनी हो रही थी और हालात इतने खराब थे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स भी वहां जाने से कतरा रहे थे। लेकिन अजीत डोभाल ने यहां ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी भी हथियार या फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो सीधे उस सांप्रदायिक आग में कूद गए और दोनों गुटों के लीडर्स से सीधा नेगोशिएशन शुरू किया। उन्होंने उन लोगों की साइकोलॉजी को समझा और दंगाइयों द्वारा लूटे गए सामान को वापस करवाकर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बिना एक भी गोली चलाए उन दंगों को पूरी तरह से शांत कर दिया। इस एक इंसिडेंट ने उन्हें नेशनल लेवल पर एक हीरो बना दिया और उनकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को देखते हुए उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में शामिल कर लिया गया। ये उनके स्पाई करियर का पहला कदम था। आईबी में उन्हें एक अंडरकवर एजेंट का रोल दिया गया, जहां उन्होंने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की कड़ी ट्रेनिंग ली। सिर्फ 6 साल की सर्विस के बाद ही उन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया और वो ये सम्मान पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी बन गए। एक यंग पुलिस ऑफिसर से एक डेडली स्पाई मास्टर बनने का सफर अभी बस शुरू ही हुआ था और दुश्मनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे बड़ा काल अब मैदान में उतर चुका है। आईबी में आने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह भेजा गया जहां बगावत और इंसर्जेंसी अपनी सभी हदों को पार कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, जहां हालात बहुत नाजुक थे और मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह चला रहा था। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के अंडरग्राउंड कैंप्स में घुसपैठ की और वहां उनके कमांडर्स के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। अपनी स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन स्किल्स से उन्होंने कई कमांडर्स को भारत के पक्ष में कर लिया। सोचिए, एक अकेला इंसान दुश्मन की बेस कैंप में जाकर उनकी पूरी ताकत को अंदर से कमजोर कर देता है। इसी का नतीजा था कि मिजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ और सालों से चली आ रही इंसर्जेंसी खत्म हो गई। इसके बाद उन्हें उनके करियर के सबसे खतरनाक मिशन पर भेजा गया। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जहां वो 7 साल तक एक डीप अंडरकवर स्पाई बनकर रही और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते रही। उस दौरान पाकिस्तान कहूटा में अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था और उन्हें उसका सबूत लाने का मिशन दिया गया।
सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तब उन्होंने भेस बदलकर महीनों तक उस इलाके को ऑब्जर्व किया और एक खास नाई की दुकान पर नजर रखी, जहां न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स आते थे। चालाकी से उनके बाल इकट्ठा करके टेस्ट के लिए भारत भेजे गए, जिसमें यूरेनियम और रेडिएशन के निशान मिले। इस एक सबूत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उजागर कर दिया। एक बार लाहौर में उनकी पहचान लगभग खुल गई, जब एक व्यक्ति ने उनके कान छिदे होने पर शक किया। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। 7 साल तक दुश्मन देश में रहकर मिशन पूरा करना उनके साहस, दिमाग और देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।